कहते हैं अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो हालात जैसे भी हों, सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 64वीं सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में परचम लहराने वाले वीरेंद्र की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो काफी प्रेरणादायक है। जिसके लिए अंडे की छोटी सी दुकान से ऑफिसर बनने तक का सफर किसी सपने से कम नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। रविवार देर शाम बीपीएससी ने जब 64वीं परीक्षा का परिणाम जारी किया तो वीरेंद्र के वो सारे सपने पूरे हो गए जिनको देखकर वो सालों से मेहनत कर रहा था। औरंगाबाद जिले के कर्मा रोड स्थित छोटे से गुमटी में बैठकर अंडे बेचने वाले वीरेंद्र के लिए बीपीएससी क्रैक करना एक सपना था, जिसे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से साकार कर लिया। जब हम लोग गांव से अपने शहर में आए हैं, औरंगाबाद जब आए हैं, तो हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत सारी थी। इसके वजह से हम लोग दुकान वगैरह भी चलाए, अंडा का दुकान कितने दिनों चलाए। फिर बाबूजी के 2012 में गुजर गए। उसके बाद और इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो गया तो भैया का सहयोग मिला, बहुत सारा सहयोग मिला हर तरह से। तो उसके बाद तैयारी करके यहाँ तक पहुँचे। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम देखा जाए तो हम जिस बैकग्राउंड से थे उससे कम में या कमज़ोर शायद कोई ही होगा। इसीलिए जब हम सक्सेस हो सकते हैं इतना मजबूरियों से लड़ के, तो और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए हिम्मत नहीं हार के जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, मेहनत करिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। आगे क्या लक्ष्य है? आगे लक्ष्य यूपीएससी टारगेट किए हैं और ज्वाइन करने के बाद यूपीएससी टारगेट रहेगा। मतलब हर तरह से कोशिश रहेगा कि यूपीएससी में भी मेरा सिलेक्शन हो। क्या कर... परिवार के अच्छे नहीं थे हालात। वीरेंद्र के पिता भिखारी राम पेशे से मोची थे और दूसरे के फटे जूते सिलकर वो अपने 3 बच्चों की परवरिश करते थे। लेकिन साल 2012 में पिता की मौत हो गई, लिहाजा फुटपाथ पर अंडे बेचकर गुजारा करते थे। लेकिन उन्होंने पहले ही कुछ कर गुजरने की ठान ली थी, इसलिए पढ़ाई का जुनून नहीं छोड़ा। इस व्यवसाय के साथ साथ वीरेंद्र ने पढ़ाई भी जारी रखी। यही वजह है कि वो अंडे बेचने के साथ वो बीपीएससी की तैयारी भी करते थे। उनकी ये मेहनत रंग भी लाई और परिवार की किस्मत बदल गई। करना पड़ा। इस सफलता के पीछे सर बहुत कठिनाई, बहुत गरीबी को देखते हुए बहुत मेहनत करने पड़ा। हम एक गांव देहात, एकदम देहात बारून ब्लॉक का हाथी खाप का निवासी है। हमारे बाबूजी जूता चप्पल जो है गांव-गांव घूम के सिलाई करते थे और बाबूजी 2012 में गुजर गए। जब से हम अपने जो है जिम्मेवारी पे घर लेकर जो है बहुत अथक प्रयास करके, हमारे इतनी गरीबी थी कि मेरा भाई जो है, जो अभी मतलब जिनका रिजल्ट हुआ है, वो अंडा बेचते थे जो है, ठीक है। लेकिन उनकी पढ़ाई का लगन देखते हुए हम जो है उनका अंडा का दुकान छुड़वाएं कि बाबू पढ़ो, है ना, चाहे जैसे भी होगा घर हम चलाएंगे। और आज का आलम यह है कि आप लोग का आशीर्वाद से, सभी का जो है आशीर्वाद से मेरा भाई का रिजल्ट हुआ है, ठीक है। खुश हैं आप? खुश है सर, बहुत खुश है। बता दें कि वीरेंद्र ने बीपीएससी की परीक्षा में 201वां स्थान प्राप्त किया। आज वीरेंद्र का परिवार इस कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा है और इस सफलता को लेकर वीरेंद्र के तंग रास्ते वाले 2 कमरों के घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। सर, हमारे शहर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जब मुझसे वीरेंद्र की मुलाकात हुई थी और जब मैंने इनसे बात किया तो मैंने इनके अंदर आगे बढ़ने की ललक और जो इनका ज्ञान का स्तर था, इसको शुरू में ही महसूस कर लिया। बट यहाँ के बच्चों के साथ समस्या ये है कि अच्छा एक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। मैंने दिल्ली में रहकर पढ़ाई किया था तो थोड़ा बहुत संभव मुझे आइडिया था। तो वीरेंद्र जी और कुछ बच्चे लोग साथ मिलकर उन्होंने मतलब मुझसे अनुरोध किया कि सर साथ मिलकर के तैयारी किया जाए। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और जो भी बीपीएससी परीक्षा की आवश्यकता है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हमने उसको फोकस किया, समय खूब दिया, दिन रात पढ़ा, आंसर राइटिंग पर विशेष बल दिया और जो भी प्रश्न था उसको याद करवाने का प्रयत्न किया। और सभी ने, वीरेंद्र ने भी खूब अच्छे से इस काम को किया और सफलता सबके सामने है। बस मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि ठीक है कि पैसा आवश्यक होता है,
थोड़े बहुत चीज़ों के लिए, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर समूह बना करके और बेहतर अध्ययन सामग्री के साथ और एक अच्छा ग्रुप हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और यहाँ औरंगाबाद के बच्चों में प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। इसके उदाहरण एक वीरेंद्र हैं कि जिन्होंने तमाम आर्थिक विपत्तियों का सामना करते हुए, कई काम को करते हुए पढ़ाई को अपना निरंतर रखा और सफलता उनको हासिल लगी। और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये आगे चल करके संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा में भी निस्संदेह सफल होंगे। आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर होंगे तैनात। वीरेंद्र को बीपीएससी परीक्षा में 2232 रैंक मिली है, लिहाजा उन्हें प्रखंड पदाधिकारी का पद मिला है। जल्द ही वो इस पद पर सुशोभित होंगे और परिवार के साथ जिले का भी मान बढ़ाएंगे। वहीं वीरेंद्र ने यूपीएससी फतह करने का लक्ष्य रखा है और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि गरीब तबके के बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें मदद कर सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। वीरेंद्र जैसे लोगों की कहानियां प्रेरणादायी होती हैं। ये कहानियां ऐसी होती हैं जो आपको ऊर्जा से भर देती हैं और मेहनत करने की सीख देती हैं। औरंगाबाद से प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।